डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 7 का जो आपके स्मार्ट सिलेबस में है वो मैंने कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। और चैप्टर नंबर 7 की रिव्यू एक्सरसाइज, और इसमें आप देखेंगे कि जो आपके कोर्स में है वो हम लेते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, ये फुल आपके कोर्स में के तमाम पार्ट्स आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। ये आपने इसको देखना है, लेना है। क्वेश्चन नंबर ये सवाल नंबर 2 भी आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है, और सवाल नंबर 3 भी आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। ये रिव्यू एक्सरसाइज यार है, ये रिव्यू एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस हो रही है। और सवाल नंबर 4 शामिल नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 भी शामिल नहीं है, 6 भी शामिल नहीं है, 7 भी शामिल नहीं है, 8 भी शामिल नहीं है, 9 भी शामिल नहीं है, और ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन 10 है ये शामिल है। ये देखें, मैंने यहाँ पर निशान लगा दिए हैं ये गुड के। ये क्वेश्चन 2 भी शामिल है, 3 भी शामिल है, क्वेश्चन 10 भी आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। 4, 5, 6, 7, 8, 9 आप पे शामिल नहीं है। क्वेश्चन 1 सारे का सारा शामिल है। तो ये स्टूडेंट, मैं आपसे ये देखें, ये इसको हल करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शंस। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज रिटन एज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये देखें, y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स प्लस सी। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है ना आपकी, वो क्वेश्चन में इधर लिख कर भी आपको बताता हूँ। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म of equation of a line, of equation of a line। ये है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। ये है, इसमें m आपका स्लोप है, इसको ग्रेडियंट भी बोलते हैं, ग्रेडियंट। और ये राइज ओवर रन होता है। ये ग्रेडियंट, ये टेंजेंट अल्फ़ा भी इसको बोल देते हैं ग्रेडियंट को, अल्फ़ा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। ये बहरहाल ये इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी इसमें जो आपका y इंटरसेप्ट है, ये आपको पहले पता होगा। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब इसमें देखते हैं कि करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या है आपका। इसमें देखें, the equation of a straight line in the slope intercept form is, ये y m इंटू एक्स प्लस सी। ये m मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट के साथ नहीं खा रहा, ये उसने धोखा दिया हुआ है। इस तरह ज़रा नज़रों को अलर्ट रखते हुए देखेंगे तो ये ऑप्शन नहीं है। y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ये पॉइंट स्लो फॉर्म है। इक्वेशन ऑफ ए पॉइंट स्लो फॉर्म है। वो आपसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पूछ रहा है। ये देखें, y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स या एम एक्स प्लस सी, ये ऑप्शन आपका क्लियर है। ये सी ऑप्शन आप इसको सर्कल कर सकते हैं। ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये जनरल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन है। ये भी नहीं, आपसे सिर्फ उसने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के ऊपर इन सर्कल करने के लिए बोला। ये 4 ऑप्शन दिए हुए। ये देखिए, इसमें और इसमें आप स्टूडेंट धोखा खा जाएंगे। एम एक्स प्लस सी तेज़ी से पढ़ेंगे, एम मल्टीप्लाई एक्स प्लस सी, इसलिए ये नहीं है। ये वाई इक्वल टू सी प्लस एम एक्स है। एम इसमें आपका स्लोप है, इसको ग्रेडियंट भी बोलते हैं, और सी इसमें वाई इंटरसेप्ट है। तो ये क्वेश्चन हो गई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, क्वेश्चन ऑफ ए लाइन। अब ग्रेडियंट ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर, ग्रेडियंट्स ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर, ये इक्वल होते हैं। 2 पैरेलल लाइंस के जो ग्रेडियंट होते हैं वो बराबर होते हैं। यानी 2 स्लोप्स, 2 अगर लाइनें दी हुई हो, उसके स्लोप्स जो होते हैं ना, मसलन पहली लाइन का स्लोप अगर m1 है, दूसरी लाइन का स्लोप अगर m2 है, इनका आंसर सेम आना चाहिए, यानी इक्वल होने चाहिए। तो देन आप कह सकते हैं कि लाइंस आर पैरेलल। मसल पैरेलल लाइंस की ये सिंबल है। ये L1 फर्ज की एक लाइन है, एक L2 लाइन है, L1 पैरेलल टू L2 है, ये आप कर सकते हैं। तो इसका मतलब इसके ग्रेडियंट ऑफ 2 पैरेलल लाइंस आर इक्वल होते हैं।
ज़ीरो नहीं होते, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर नहीं होते, एंड ऑलवेज अनडिफाइंड नहीं होते, ये नहीं है, इक्वल होते हैं। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेडियंट्स ऑफ टू लाइन्स इज -1 देन द लाइन्स आर, फ़र्ज़ किया ये देखें ना, आपका अगर एक ग्रेडियंस है वो m1 है, दूसरा ग्रेडियंस आपका लाइन का m2 है, अगर m1 और m2 की मल्टीप्लिकेशन करें तो आंसर हमेशा -1 आता है। इसका मतलब है कि टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर दो स्लोप्स बराबर आए तो दोनों m1 इक्वल टू m2 आए तो टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर दो स्लोप्स या दो ग्रेडियंट्स का मल्टीप्लिकेशन अगर उसका आंसर -1 आए तो वो आपस में परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पर देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेडियंट्स ऑफ टू लाइंस इज -1 देन द लाइंस आर पैरेलल, भी नहीं है, ये परपेंडिकुलर है, ये बी ऑप्शन इन सर्कल कर सकते हैं। कोलिनियर भी नहीं होती, कोलिनियर वो होती है जो एक ही लाइन पे सारे पॉइंट वाक़या हो, ये नहीं परपेंडिकुलर है। कोइंसिडेंट भी नहीं होती, यानी एक ही नुक्ते पे लाई नहीं करती, ये परपेंडिकुलर होती है। ये वैसे भी याद रखें फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेडियंट्स ऑफ टू लाइन्स इज -1 देन लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। द ग्रेडियंट ऑफ टू पैरेलल लाइन्स आर इक्वल होते हैं। ये देखें, ये दो बड़े अच्छे ऑप्शन हैं। फिर आ गया डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स P1 2, क्वेश्चन 4 6 है। ये देखें, एक पॉइंट दिया हुआ है आपको, ये मैं थोड़ा रफ करने की कोशिश कर रहा हूँ। पॉइंट दिया आपको पॉइंट दिया, आपने ऐसे ही डायरेक्ट हल करने की कोशिश करनी है, वो मैं उसके ऊपर भी डिस्कस करूँगा। डिस्टेंस अगर d है तो PQ, इसका कुलिया होता है x2 - x1 का स्केयर प्लस y2 - y1 का स्केयर रूट। ये देखें, ये आपका x1 और y1 है और ये आपका x2, y2 है। अब देखें, x2 यानी 4 - x1, ये 1 है, इसका स्केयर, फिर y2 - y, ये y2 लेना, y1 - y2 नहीं लेना, तरतीब एक ही रखनी है। अगर x2 - x1 किया है तो इधर भी y2 - y1 करना है। y2 इधर 6 है और y1 इधर 2 है। ये देखें, माइनस किया, स्केयर रूट किया, तो स्टूडेंट ये 4 - 1 3 होता है, 3 का स्केयर, और 6 - 2 4 का स्केयर रूट। ये ऐसे ही हल कर रहे हैं। तो ये 9 है, ये 16 है, 9 और 16 आपको पता है 25 होता है, 25 का स्केयर 5 होता है। इस तरह आप ये इसका ये इक्वेशन भी हल इस तरह कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में आपने यहाँ पर देखें डायरेक्ट आप कर सकते हैं। मसलन मैं करने की कोशिश, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, आपको पता है कि आपने x2 - x1 3 है, 3 का स्केयर 9 होता है, 6 y2 - y1 यानी 6 - 2 4 होता है, 4 का स्केयर 16 होता है, और 9 + 16 25 होता है, उनका स्केयर रूट 25 का 5 होता है। इस तरह ये आपकी ऑप्शन ये ए आ गई है। क्लियर जी। आगे, मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट विद एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स अगर आपको दिए हुए हों तो मिड पॉइंट का कुलिया जो होता है ना, मिड पॉइंट मसलन XY आपने निकालना है, मिड पॉइंट, ये मैं आपको मिड पॉइंट, ये x ऑर्डिनेट जो होते हैं उसकी एवरेज लेनी है, कोमा y ऑर्डिनेट की एवरेज लेनी है। तो इसमें आपको ये देखें कि -2 और 4 दिया हुआ है, और ये अगर आपका x1 है और ये y1 है। क्लियर जी। फिर आपको दूसरा पॉइंट Q दिया हुआ है, Q आपको पॉइंट दिया हुआ उसने 4 और 6 और नहीं 6 और 6 और -2 ये दिया हुआ मिड पॉइंट निकालने के लिए। तो ये आपका x2 और y2 है। अब देखें, ये x1 है, ये x2 है, तो x1 + x2, ये देखें इधर मैं करूँगा m मिड पॉइंट, x1 आपका क्या है, x1 -2 है, ये -2 आ गया, प्लस x2 आपका 6 है और इसकी एवरेज निकाली है। फिर y2
y1 आपका 4 है, ये कॉमा डाला है, फिर माइनस यानी प्लस किया है इसको, -2 को, और इसकी एवरेज निकाली है। ये देखें m, ये 4/2 आ गया है, और ये 4 - 2 ये आपका आ गया जनाब 4 - 2 2/2। ये इस तरह आपका मिड पॉइंट आ गया 2 1। तो ये 2 1 आपका आ गया है। तो आप इसके ये इसमें इस ऑप्शन को सर्कल करें। वैसे भी आप देखें -2 + 6 4 आंसर आता है, और डिवाइडेड बाय 2 आंसर आता है। फिर 4 + -2 2 आंसर आता है, डिवाइडेड बाय 2 आंसर 1 आता है। ये देखें मिड पॉइंट आ गया। मिड पॉइंट का कुलिया भी मैंने आपके सामने लिख दिया है। इस तरह आप फास्टली करना है आपने। ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स 1 2 and 4 5 इज, ऐसी लाइन जो 2 पॉइंट्स के बीच में 2 पॉइंट से गुजरती हो, वो क्या है, y = x + 1 है, और b y = 2x + 3 है, y 3x - 2, y x + 2। ये सारे उसने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसकी शक्ल दी हुई है। ये ऑप्शन नंबर ए है आपका। क्लियर जी? क्योंकि 2 पॉइंट्स के बीच में इक्वेशन ऑफ द जो लाइन होती है ना, वो आपकी होती है y2 x - x1 ओवर x2 - x1 = y - y1 ओवर y2। ये 2 पॉइंट्स की इक्वेशन ऑफ द लाइंस होती हैं। ये आप इसमें x1 और इसकी कीमत डालेंगे तो y = x + 1, इसका आंसर आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन पॉइंट स्लो फॉर्म इज, पॉइंट स्लो फॉर्म। ये देखें, ये इसमें पॉइंट स्लो फॉर्म, ये m × x + c, ये तो है ही नहीं ना, ये तो टोटली गलत है। जैसे ऊपर मैंने इसके ऊपर डिस्कस किया था, ये दुरुस्त था। अब इसमें ये देखें, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, यो पूछ रहा है पॉइंट स्लो फॉर्म। ऊपर पूछ रहा था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये पूछ रहा पॉइंट स्लो। ये देखें x1 y1 पॉइंट है और ये स्लोप है। इसका मतलब है कि ये आपका बी पार्ट दुरुस्त, ये सर्कल हो गया। फिर 2x + 3y - 6 = 0 इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है। तो स्टूडेंट, ये मैं इधर रफ करके बता रहा हूँ। इसको स्लोप, ये जनरल इक्वेशन आपको दी हुई है, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपको पता है y = mx + c है। आपने y को सिंपल इधर रखना है, और बाकी -2x + 6, ये दूसरी जानब 0 के दूसरी जानब ले जाएं, और ये 3 जो है ना, इसको डिवाइड कर दें। ये देखें डिवाइड किया, -2/3x, ये डिवाइड होके +2। अब ये देखें मैंने आंसर भी निकाल दिया। ये जनरल क्वेश्चन से मैंने कन्वर्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना भी सिखाया। ये आपको पता है, ये mx + c होता है। इसमें m जो है ना -2/3 है, और c y इंटरसेप्ट आपका 2 है। ये देखें मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब इस ऑप्शन में ये ए पार्ट आप सर्कल करें। ये -2/3x + 2 वाला, y 2/3x - 2 वाला नहीं करना। वैसे इसमें डायरेक्ट देखें, 3y जब उधर ले जाएंगे -2x + 6 हो जाएगा। 3 को डिवाइड करें, ज़ाहिर है -2/3x + 2 आना है। तो ये 2/3x - 2 भी नहीं सही, 2/3x + 1, या -2/x - 2 भी नहीं सही, क्योंकि आप इक्वल के दूसरी जान जब -6 को ले जाएंगे तो प्लस हो जाना है। 3y को इधर रखें, 2x को जब दूसरी जान -2x + 6 आ जाएगा। फिर y को जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करें, तो ये आंसर आता है। ये ए पार्ट आपका आ गया। फिर आप 9th पार्ट में आ जाएं। इसमें है द इक्वेशन ऑफ ए लाइन सिमेट्रिक फॉर्म इज। सिमेट्रिक फॉर्म में जो इक्वेशन ऑफ ए लाइन है वो आपने लेनी है। ये पार्ट 9 में जो सिमेट्रिक फॉर्म की इक्वेशन है वो आपने इसमें लेनी है। वो जनरल फॉर्म होती है, ये ax + y + c। ये आप इसकी ये आ गया। क्लियर जी? फिर ये देखें इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में जो आपने इक्वेशन लेनी है वो x cos α + y sin = p। p लेंथ होती है
नॉर्मल की लेंथ होती है और अल्फ़ा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है, एक्स कॉज अल्फ़ा प्लस पाई साइन इक्वल टू बी। ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन हो गई है। क्लियर जी। अब क्वेश्चन नंबर 2-3 में हल करूँगा। 2-3 में आप आ जाएँ। ये देखें मैंने आपके सामने ये प्रीव्यू एक्सरसाइज सॉल्व भी की है, ये आप कैमरे से सामने आ गई। फिर आप ये नेक्स्ट पार्ट आ गए हैं। अब मैंने यहाँ पर देखें आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 हल करने की को फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A2, 3 एंड B7, 8 ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन। आपको पता है बाय द डिस्टेंस फार्मूला वी हैव डिस्टेंस हुआ ए बी का डिस्टेंस x2 माइनस x1 स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर स्केयर रूट ये लिखा। ए आपको ये दिया 2, 3, ये a x1 y1 है, B7, 8 है, b x2 y2। ये देखें आप डिस्टेंस निकालना है आपने, ये निकाल दें x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस 2 का स्केयर प्लस आपका आ गया जी y2 माइनस y1 का स्केयर यानी 8 माइनस 3 का स्केयर। ये 7 माइनस 2 5 होता है, 8 माइनस 5 होता है, इसका स्केयर 25, इसका भी स्केयर 25 50 हो गया। 50 कैन बी 25 मल्टीप्लाई विद 2, 25 का स्केयर 5 होता है स्केयर रूट, और ये अंडर 2 वैसे लिख दिया। ये देखिए आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का आपके पास आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, ये देखें 3, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 4 माइनस 2। ये पॉइंट है प्लेन का -6 और 3, ये कोऑर्डिनेट होते हैं, पेयर होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। तो ये देखें मैंने ये भी किया है। तो ये देखें फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स, ये मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट MXY। आपको ये देखा मिड पॉइंट निकालना है। 4 प्लस -6 माइनस 2 होता है, x1 प्लस x2/2। ये ए दिया मैंने डिनोट करने की कोशिश की। 4 प्लस -6 ओवर इसकी एवरेज निकाली। x1 प्लस x2 को ऐड किया, फिर 2 पे तकसीम किया, इसको एवरेज कहते हैं। ये एवरेज निकाली। फिर आपका y1 प्लस y3 किया, y2 किया, और ये -1 है, फिर उसकी एवरेज निकाली। ये -2 प्लस ये एवरेज 2 से तकसीम करने को एवरेज बोलते हैं। तो इसका आंसर -2/2 है, इसका आंसर -2 प्लस 3 प्लस 1 है, 1/2। ये 2 से कैंसिल हो गया, -1 मिड पॉइंट आ गया आपके पास। फिर ये क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखें फॉर अ लाइन विद ग्रेडियंट -3, यानी इसमें ग्रेडियंट दिया -3, यानी m स्लोप दी हुई है -3, y इंटरसेप्ट ऑफ 2 यानी c इसमें 2 दिया हुआ है। तो राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपको पता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इसमें गिवन है आपको m-3, इसको y इंटरसेप्ट 2 के बराबर उसको c से, और स्लोप को आप m को स्लोप या ग्रेडियंट भी बोलते हैं, और स्लोप इंटरसेप्ट y इक्वल टू mx प्लस c है। इसमें m की कीमत डाल दें -3x प्लस c की कीमत डाल दें 2। ये देखें आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया y इक्वल टू 3x प्लस 2। फिर ये दूसरा पार्ट है, वो कहता है कि पॉइंट स्लोप फॉर्म यूजिंग द पॉइंट। ये पॉइंट दिया हुआ है, स्लोप आपको पहले ही उसने पॉइंट ये 1, 2 है, स्लोप आपको पहले ही शुरू में दिया -3 है। ये इक्वेशन ऑफ है स्लोप, पॉइंट स्लोप फॉर्म है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है। अब देखें यहाँ पर कीमतें डाल दे। y1 आपको पता है कि 2 है और x1 1 है, स्लोप आपको -3 पहले ही है। ये आपकी इक्वेशन आ गई है पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन ऑफ अ लाइन। फिर आपको 2 पॉइंट फॉर्म यूजिंग द पॉइंट 1, 2, 4, 7 इक्वेशन है आपकी। 2 पॉइंट फॉर्म में y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। इसमें कीमतें डाल दे y माइनस y1 आपको पता है यहाँ पर 2 है, और ये y2 माइनस y1 y2 आपका -7 है, और y1 आपका 2 है, -7 माइनस 2 इक्वल टू x माइनस x1 आपका 1 है, ये 1 है, और यहाँ पर x2 माइनस x2 आपका 4 है, और -1 ये डाल दिए, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ये देखें मैं इसमें करने की कोशिश की है। फिर आप आ जाए जी, वो कहता है इंटरसेप्ट फॉर्म में करें। ये 2 इंटरसेप्ट फॉर्म है, इसमें a जो है
ये एक्स इंटरसेप्ट है और बी इसमें वाई इंटरसेप्ट है, यानी फर्स्ट इंटरसेप्ट है, ये सेकंड इंटरसेप्ट। ये इंटरसेप्ट क्वेश्चन ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म की जनरल क्वेश्चन है। ये मैंने एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी, स्टूडेंट ये आपको याद रखनी पड़ेगी सारी क्वेश्चंस। गिवन आपको स्लोप -3, वाई इंटरसेप्ट अगर सी से 2 है, गिवन आपको वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी 3x+2 ये लिया है। आपने क्या करना है, आपने -3x को ये देखें ये इस तरफ ले आना है, ये प्लस हो जाना है 3x+y इक्वल टू 2। ओनली यहाँ पर देखें ये 1 है, तो इस 2 से डिवाइड कर दें दोनों जानब, 3x/2 + y/2 इक्वल टू 2/2। ये देखें 1 बन गया। ये 3/2 कैन बी रिटन एज x/2/3 + y/2 इक्वल टू 1। ये देखें ये आपका ए आ गया, ये बी आ गया, ये आपका आ जाना है इन टू इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। ये देखें आप, अब सिमेट्रिक फॉर्म आ गई है। सिमेट्रिक फॉर्म आपको y इज इक्वल -3x+2, चूँकि उसने इन्फॉर्मेशन ये देखें ना आपको ये शुरू में दी हुई है, ये वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसका मतलब y इज इक्वल टू mx+2 से इस क्वेश्चन में जान नहीं छूटेगी, तो इसको इधर ले आएँ, 3x+y इक्वल टू डिवाइड कर दें a² + b² से। आपको पता है ये अगर a² आपका यहाँ पर ये x के कोफिशिएंट को a बोलते हैं, y के कोफिशिएंट को 1 b बोलते हैं। तो ये देखें ये 3 और ये b इधर 1 है, 3² + 1 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर 9 है, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 9 + 1 10 का स्क्वायर रूट आ गया। इससे डिवाइड कर दें इस क्वेश्चन को, 3/10 का स्क्वायर x प्लस 1/√10 का स्क्वायर y, 2/10 का स्क्वायर। ये देखें ये कॉज अल्फा होता है, ये आप 3/10 है, ये पोर्शन जो होता है साइन अल्फा होता है 1/2। ये आपकी लेंथ हो, परपेंडिकुलर लेंथ होती है, नॉर्मल लेंथ होती है, जो परपेंडिकुलर के ऊपर नॉर्मल लाइन होती है। तो ये p 2/2 होता है। ये अल्फ़ा का एंगल cos इनवर्स 3/2, ये 18.43 डिग्री है। चूँकि ग्रेडियंट आपको -3 में दिया है, तो अल्फा टेंजेंट इनवर्स -3, ये आप कैलकुलेटर दबाएंगे -71.56 डिग्री आ जाएगा। ये यूज़ करेगा पॉजिटिव सेंस में यूज़ करना है तो ये यूज़ करें, दोनों कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। इसमें x cos अल्फा डाल दें -71.56 डिग्री, ये अगर माइनस वाला ये यूज़ करना है, ग्रेडियंट यही यूज़ करना है, तो यही क्लियर है। तो ये कर दें तो ये हो जाएगा -71 डिग्री। ये अल्फ़ा की जगह ये डाल दें, तो ये आपका जो या ये 18.4390 से ये 18.7, ये ना भी करें ये तो ये गुड है, तो ये आप कर सकते हैं इस तरह। स्टूडेंट ये आपका ये रिव्यू एक्सरसाइज जो हुई 7 चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज भी आज कंप्लीट हुई। याद रहे मैंने वो क्वेश्चन किए हैं, वो सवालात वो रिव्यू में वो लिए हैं जो आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। जो स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है वो मैंने हल नहीं करवाए, वो मैंने आपको बजरिया निशानात ये हल कर दिखाए हैं। ये देखें, मैं दोबारा आपको ये देखें कैमरे के सामने रखता हूँ, ये किया है, और फिर ये देखें ये हो गया, और फिर ये देखें हो गया, फिर ये देखें जी, ये तमाम के तमाम मैंने चीज़ें आपके सामने रख दी हुई है और आप गौर कीजिएगा। तो ये देखें, ये मैंने ये तमाम की तमाम चीज़ें आपके सामने दोबारा रख दी है। ये देखें, ये रिव्यू एक्सरसाइज है, ये वो क्वेश्चन है जो आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है, और ये देखें ये स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। शुक्रिया आपका, बेहद शुक्रिया। लाइक और सब्सक्राइब करें और अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।